शहर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही दानी और दयालु राजा था। वह राजा सुबह से शाम तक दान करता था। जो भी ब्राह्मण उसके दरबार में आकर कविता सुनाता था, वह उसे दान देता था। राजा के दान देने से सभी ब्राह्मण अमीर हो गए। बस एक ही ऐसा ब्राह्मण था जो गरीब रह गया। फिर एक दिन उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी उससे कहती है, सुनो जी, राजा के दरबार में जितने भी ब्राह्मण जाते हैं वो अमीर हो गए हैं। क्यों ना आप भी जाओ राजा के दरबार में, कोई कविता सुनाओ जिससे राजा आपको बहुत सारा दान दे, जिससे हम लोगों की गरीबी दूर हो सके। अरे पंडिताइन, तू क्यों उड़ा रही है मेरा मजाक? सभी लोग तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं, कम से कम तू तो मत उड़ा। पंडिताइन, तू तो भली भांति जानती है कि मुझे कोई कविता नहीं आती है। राजा के दरबार में जाकर मैं क्या सुनाऊंगा? तभी पंडिताइन कहती है, आप राजा के दरबार में जाकर कोई भी कविता मत सुनाना। बस राजा से इतना कह देना, पुण्य की जड़ पाताल हरी। ठीक है पंडिताइन, तू अगर इतना जिद कर रही है तो मैं कल सुबह राजा के दरबार में अवश्य जाऊंगा। अपनी पत्नी के कहने पर वह पंडित अगली सुबह राजा के दरबार की ओर चल देता है। फिर वहां पर सारे पंडित अपना अपना इनाम लेकर दरबार से चले जाते हैं। अकेला वही गरीब पंडित बचता है। राजा उसे अपने पास बुलाते हैं। तभी वह राजा से कहता है, राजा साहब, पुण्य की जड़ पाताल हरी। इसी बात पर राजा खुश होकर उसे बहुत सारा इनाम देते हैं। गरीब पंडित अपना इनाम लेकर खुशी खुशी दरबार से चला आता है। पंडिताइन, ये देख, राजा साहब ने मुझे बहुत सारा दान दिया है। तू सही कह रही थी, अब मैं हर रोज राजा के दरबार में जाऊंगा। राजा साहब हमें हर रोज कोई न कोई जरूर इनाम देंगे, जिससे हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, अब हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। वह गरीब पंडित अब हर रोज राजा के दरबार में जाने लगा और हर रोज वही बात कहता। राजा खुश होकर उसे बहुत सारा धन देते थे। धीरे धीरे वह गरीब ब्राह्मण सभी ब्राह्मणों से अमीर हो गया। अन्य ब्राह्मण राजा साहब को उस गरीब ब्राह्मण को इतना दान देते हुए देखकर उस गरीब ब्राह्मण से जलने लगे और एक दिन राजा साहब से जाकर कहते हैं, सुनो राजा साहब, आप उस ब्राह्मण को एक ही बात पर इतना सारा इनाम देते हो, उस ब्राह्मण की उस बात का जवाब क्यों नहीं पूछते हो? सभी पंडितों के कहने पर राजा सोचता है, हाँ, ये लोग बात तो सही कह रहे हैं। फिर अगले दिन राजा साहब उस पंडित से उसी सवाल का जवाब पूछते हैं। सुनो पंडित जी, आप हर रोज एक ही बात कहते हो, आज हमें आप इस बात का जवाब दो कि पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है। राजा साहब के इतना पूछने पर वह पंडित सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उस बात का जवाब उसे भी नहीं पता था। उस पंडित को ऐसे चुप खड़े हुए देखकर वह राजा समझ जाता है और उस पंडित से कहता है, सुनो, आप मेरे दरबार में आकर मुझे सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें आज रात जिससे मिलना है मिल लो जाके, जो भी खाना है खा लो जा करके। कल सुबह तुम्हें 8 बजे फांसी दी जाएगी। और वह राजा अपने मंत्रियों से कह देता है, सुबह 8 बजे जो भी ब्राह्मण आएगा उसे फांसी दे देना। राजा की ऐसी बातें सुनकर वह ब्राह्मण दुखी होकर दरबार से चला आता है। राजा के दरबार से वापस होकर सारी बातें अपनी पंडिताइन से आकर कहता है, पंडिताइन, मैं राजा के दरबार में जाना नहीं चाहता था, लेकिन तू जिद पे अड़ गई।
उसी बात का राजा साहब ने मुझसे जवाब पूछा था और मैं नहीं बता पाया, जिससे राजा साहब ने मुझे फांसी की सजा सुनाई है। तभी पंडिताइन समझाते हुए पंडित जी से कहती है, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? फांसी सुबह 8 बजे दी जाएगी, अभी से इतना क्यों परेशान हो? सुबह तक कोई न कोई हल निकल ही आएगा। पंडिताइन पंडित को बहुत समझाती है, लेकिन पंडित की समझ में कुछ भी नहीं आता है। फिर अगली सुबह पंडित फांसी के लिए जाने लगता है, लेकिन पंडिताइन उसे फिर से रोक लेती है। पंडिताइन, तू मुझे क्यों रोक रही है बार बार? 8 बजने वाले हैं, फांसी के लिए मैं देर हो रहा हूँ। अरे पंडित जी, थोड़ी देर और रुको, फांसी से बढ़कर कोई सजा भी तो नहीं है, इतनी भी जल्दी क्या है? चले जाना, फांसी ही तो होगी, और राजा साहब इससे बढ़कर तुम्हें क्या दंड देंगे? पंडिताइन पंडित जी को अपनी बातों में उलझाए रखती है और उसे जाने नहीं देती है। तब तक उधर वह चुगला पंडित यह देखने के लिए जाता है कि उस पंडित को फांसी हुई कि नहीं हुई। तभी मंत्री उस चुगला पंडित को पकड़ लेते हैं और उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं, फांसी की सजा दे देते हैं। उधर पंडिताइन पंडित जी को 8 बजे के बाद भेज देती है। वह पंडित जल्लादों के पास आकर कहता है, भाई साहब, मुझे माफ़ कर देना, हम आने में थोड़ा देर हो गए हैं, अब मुझे फांसी दे दो। जल्लाद पंडित की बात सुनकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं, फांसी जिसे होनी थी हो चुकी है, अब ये पंडित जी क्या कह रहे हैं? ये सारी बातें जाकर राजा साहब को बताते हैं। तभी राजा साहब कहते हैं, क्यों रे, तू बच कैसे गया? अब तो तुझे अपनी बात का जवाब देना ही पड़ेगा। महाराज, मुझे इस बात का जवाब नहीं पता है, मुझसे मेरी पत्नी ने कहा। तभी राजा साहब पंडिताइन को बुलवाते हैं और पंडिताइन से उसी बात का जवाब पूछते हैं। पंडिताइन, अब इस बात का जवाब तुम ही बताओ, पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है? तभी पंडिताइन कहती है, महाराज, मैं बता तो देती पर बताऊंगी नहीं। आपको इस सवाल का जवाब एक ही जगह पर मिल सकता है। आप जंगल में चले जाओ, उस जंगल में आपकी बहन रहती है, वहीं पर आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। पंडिताइन के कहने पर राजा साहब अगले ही दिन जंगल को जाते हैं और उस जंगल में एक स्त्री को देखते हैं। वह स्त्री राजा साहब को देखते ही राजा साहब से कहती है, भैया, आप यहाँ पर अपने सवाल का जवाब ढूंढने आए हो। हमें पता है आपको पंडिताइन ने भेजा है। आप यहाँ पर इसी सवाल का जवाब पूछने आए हो कि पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है। भैया, मैं आपका सवाल का जवाब बता तो देती पर बताऊंगी नहीं, क्योंकि आपको सुनकर बड़ा दुख होगा। आपके सवाल का जवाब एक बालक जन्म लेगा, वही देगा। वो बालक आपके घर के पीछे जन्म लेगा। उसकी इतनी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है और कहता है, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया है, फिर भी आपको सारी बातें पता हैं। तभी वह स्त्री राजा साहब से कहती है, भैया, देर मत करिए, यहाँ से जल्दी जाइए। राजा साहब उसकी बातें सुनकर तुरंत महल की ओर चले आते हैं। अपने मन ही मन सोचते हुए जाते हैं कि भला वो तुरंत जन्मा बच्चा मेरे सवाल का जवाब कैसे देगा। फिर राजा साहब उस बच्चे के जन्म का इंतजार करते हैं। जब उस बच्चे के जन्म की राजा साहब को खबर लगती है, तुरंत उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं। राजा साहब के बिना कुछ ही पूछे वह बालक राजा साहब के तुरंत सवालों के जवाब देने लगता है। राजा साहब, आपको जंगल में तपस्या कर रही मेरी बहन ने भेजा है। आपका सवाल यह है, पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। राजा साहब, ये पिछले जन्म की बात है। हम और आप दोनों
दोनों सगे भाई थे और वह जंगल में तपस्या कर रही स्त्री मेरी सगी बहन थी और वह पंडिताइन आपकी पत्नी थी। पिछले जन्म में हम लोग बहुत गरीब थे, खाने को एक भी अन्न का दाना नहीं था। हम लोग 3 दिनों से भूख से तड़प रहे थे। हम लोगों को भूखा तड़पते हुए देखकर आप नगर में भीख मांगने जाते हैं। वहाँ से जो भी भिक्षा मिलते हैं आप लेकर घर आते हो और आपकी पत्नी भोजन बनाती है। जब हम सब लोग जैसे ही भोजन करने बैठते हैं तभी एक भूखा ब्राह्मण आ जाता है। वह हम लोगों से थोड़ा भोजन खाने को मांगता है। हम लोग 3-4 दिनों से भूखे थे, इसीलिए ब्राह्मण को भोजन देने से मना कर देते हैं। और मैं उस भूखे ब्राह्मण से कहता हूँ, तू इतना ही गरीब और भूखा है, कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता, हमें क्यों परेशान कर रहा है। और इसीलिए हम हर रोज जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। और हम दोनों की बहन उस गरीब ब्राह्मण से कहती है, तू ढोंगी बाबा है और कहीं जाकर जंगल में तपस्या क्यों नहीं करता, इधर उधर भूख से क्यों तड़प रहा है। इसीलिए वह इस जन्म में जंगल में तपस्या कर रही है। लेकिन आप उस भूखे ब्राह्मण को अपने हिस्से का भोजन दे देते हो। उसी पुण्य का फल है जिससे आप इस जन्म में राजा हो। और आपकी पत्नी पहले भोजन देने से मना कर देती है, लेकिन जब वह देखती है कि आपके हिस्से के भोजन से भी उस ब्राह्मण का पेट नहीं भरता है, तब वह अपने हिस्से का भोजन दे देती है। इसीलिए इस जन्म में वह पंडिताइन पहले तो गरीब होती है, लेकिन बाद में आप उसे धन दौलत दान करते हैं, जिससे वह गरीब पंडिताइन अमीर हो गई। इस प्रकार हम चारों लोगों का पिछले जन्म के कर्मों का फल है। राजा साहब, इस प्रकार पुण्य की जड़ पाताल भरी है। इतना कहकर वह बालक मर जाता है और इस कहानी का समापन हो जाता है।